हेलो एवरीवन। आज अपन आगे का पढ़ेंगे। पिछले क्लास में अपन ने जेनसन इनइक्वालिटी पढ़ ली थी, तो उसके आगे का देखते हैं क्या है। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कंटिन्यूअस कॉन्वेक्स फंक्शन। इसी के बाद है कंटिन्यूअस कॉनकेव फंक्शन। अब कंटिन्यूअस कॉनकेव फंक्शन क्या है? डेफिनेशन सेम ऐसी है, बस इसमें क्या है कि अगर जी एक्स कॉनकेव होगा कब? जब माइनस जी एक्स कॉन्वेक्स हो। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है। केव ये जी एक्स इज कॉनकेव इज माइनस जी एक्स इज कॉन्वेक्स, देन जी एक्स इज कंटिन्यूअस कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव फंक्शन। ये अब इसमें क्या कोरोलरी है? जेनसन इनइक्वालिटी की ठीक है। पहले अपन ने क्या पढ़ा था? कंटिन्यूअस कॉन्वेक्स फंक्शन पे जेनसन इनइक्वालिटी। अब इस पे पढ़ेंगे तो कुछ नहीं, बस दोनों में डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ये इधर का इधर हो जाएगा। वहां क्या था? ई जी एक्स इज ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन हो जाएगा। सिर्फ यही फर्क है दोनों में, क्योंकि ये माइनस जी एक्स कॉन्वेक्स होना चाहिए तो ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बस ये इनइक्वालिटी चेंज होगी, बाकी सारा वैसे ही है कि इफ जी इज अ कंटिन्यूअस कॉनकेव फंक्शन ऑन इंटरवल आई, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स। ये कोरोलरी ऑफ जेनसन इनइक्वालिटी है, ठीक है। इसके अलावा एक और इनइक्वालिटी होती है, ये होती है कि एफ एक्स डॉट जी एक्स इज ग्रेटर देन ई एफ एक्स डॉट ई जी एक्स और ई एफ एक्स डॉट जी एक्स लेस देन इक्वल टू ई एफ एक्स डॉट ई जी एक्स। ठीक है, ये इनइक्वालिटी थी। अब ये काम कहाँ आएगी? एफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन है। कुछ भी हो सकते हैं, कंटिन्यूअस कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, बस ये मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है। और सब्जेक्ट अपने पास जो रियल लाइन में मिलेगा, एक्सपेक्टेशन की वैल्यू एक्स अपना रैंडम वेरिएबल है, एफ एक्स जी एक्स दो मोनोटोनिक फंक्शन है। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में हो, मोनोटोनिक है तो डायरेक्शन होगी सही, मोनोटोनिक फंक्शन है। अगर सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में कैसे कि अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये भी इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग है तो ये भी डिक्रीजिंग, तो ये वाली इनइक्वालिटी लगेगी। अगर अपोजिट में, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये अगर इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग होगा, अगर ये डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होगा, तो इसमें और वाली लगेगी, ठीक है। बस ये याद रखना है, एक नंबर में पूछा जा सकता है या नॉर्मल क्वेश्चन में कहीं पे काम आ जाए, बस यही है। ये एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी है, मेन तो जेनसन इनइक्वालिटी है, लेकिन उस पर बेस किए दो इनइक्वालिटी और है। अब इसके एग्जांपल करते हैं। मैं एक ही एग्जांपल आया है एग्जाम में, 2016 में आया था, वो काफी इंपॉर्टेंट है वो, यहाँ मैं उसको करा देता हूँ, बाकी बचे हुए तुम बुक से कर लेना।
देखो क्वेश्चन क्या है, एस.सी. गुप्ता में पेज नंबर 6.28 पे है, एग्जाम्पल नंबर 6.21 है। क्वेश्चन क्या है कि कुछ रैंडम वेरिएबल्स है, सीक्वेंस है उनका, लेट x1 x2 xn या xm बी रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल्स, और क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंट है ये पिछली, विद कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, विद कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनका सबका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन ही है, सेम है। नेक्स्ट चीज क्या तरीके है कि सपोज x के एज्यूम, सपोज x के एज्यूम assumes only positive value, only positive real value, ठीक है, एंड ex के इक्वल टू a, ये है। एंड कुछ दे रखा है कि लेट एस एन x1 प्लस x2 xn, ये दे रखा है। तो अपने को प्रूव करना है, फर्स्ट प्रूव करना है अपने को कि E जो है E sm अपॉन sn, ये हो जाएगा m अपॉन n फॉर 1 लेस देन m लेस देन n। सेकंड प्रूव करना है E एस m अपॉन sn इक्वल टू 1 प्लस m माइनस n a s n इनवर्स, सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ s n इनवर्स फॉर 1 and n, और जहां पर e s n इनवर्स एग्जिस्ट होनी चाहिए, ये एग्जिस्ट होगी तभी ये होगा। एंड थर्ड प्रूव करना है अपने को कि एक इनइक्वालिटी है, इसको वेरीफाई करनी है और यूज करना है, x प्लस एक्स इनवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको यूज करना है अपने को। इसके लिए कि e एस एन अपॉन एस एन ग्रेटर देन इक्वल टू m अपॉन n, और m and n is greater than 1, इक्वल भी है। ये तीन चीजें प्रूफ करनी है। मेन चीज अपने पास क्या है, एस एन दे रखा है, और जो भी ये अपने पास रैंडम वेरिएबल है सभी की कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी एक्सपेक्टेशन सबकी ए मिलेगी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट प्रूफ करते हैं। फर्स्ट तो अगर अपन ऐसा लिख दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन x1 प्लस x2 प्लस xn, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, ये 1 ही तो है, तो इसको इक्वल टू 1 कर सकते हैं। अब इसको 1 कर दिया तो चाहो तो इसको अलग अलग भी कर लो, ये क्या चीज थी अपने पास sn, तो यहाँ पे अपन इसको लिख देते हैं e x1 प्लस x2 xn अपॉन sn इक्वल टू 1, अलग अलग भी कर सकते हैं, e x1 प्लस सॉरी x1 प्लस x1 अपॉन sn प्लस e x2 अपॉन sn e x m अपॉन एस एन, क्योंकि अपने को m तक ही चाहिए, ऊपर क्या है एस एन चाहिए, तो ये
एन तक ही चाहिए सिर्फ। तो चाहो एन तक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तो अपन यही कर रहे हैं ना ऊपर वाले को, एक्स एन इक्वल टू 1, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये क्या है, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी के सेम है, इंडिपेंडेंट है, तो इनकी सबकी सेम वैल्यू होगी। ये हो जाएगा अपने पास ई एक्स आई अपॉन एस एन इक्वल टू 1। कितने एलिमेंट्स है ये, एन, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एक्स आई अपॉन एस एन इक्वल टू 1 अपॉन एन। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन की 1 अपॉन एन। अब 1 अपॉन एन हो गई, तो अपने को जो चाहिए वो देख लेते हैं, क्या चाहिए अपने को, नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एम अपॉन एस एन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 अपॉन एस एन, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 अपॉन एस एन, कहाँ तक, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एम अपॉन एस एन। इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एन, इसकी वैल्यू 1 अपॉन एन, इसकी वैल्यू 1 अपॉन एन। टोटल कितने 1 अपॉन एन होंगे, एन टाइम्स एन टाइम्स। अब m टाइम्स है तो ये हो जाएगा ई एक्स एम अपॉन एस एन इक्वल टू एम अपॉन एन, और फर्स्ट यूनिट में अपने को ये प्रूव करना है। सेकंड वाली क्या है, सेकंड वाली देखते हैं। सेकंड वाली है अपने पास सेकंड, इसकी वैल्यू इस टाइप से आएगी, x1 प्लस x2 xn, ये इसके बीच में होगा। क्यों होगा, nx सिंगल है, ये टोटल वैल्यू होगी या फिर इसके इक्वल होगी, या इससे ज्यादा होगी, क्योंकि टोटल अपने पास कितने n टर्म्स है, तो इनका n तो होगा ही एटलीस्ट, या फिर n से इंफिनिटी तक का होगा। तो इसको चाहो तो अपन ऐसे लिखते हैं कि 1 अपॉन n, ये 1 अपॉन x1 प्लस x2 xn, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, या इसको एसएन भी लिख सकते हैं, ये वही है, या ऐसा लिख दो 0 1 अप, इसको एसएन है तो ये एस एन इनवर्स और 1 अपॉन एन। ठीक है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है, यहाँ से एग्जिस्ट हो जाएगा ये एस एन इनवर्स। अब अपने को निकालना है, ये इसमें है तो इसकी इनइक्वालिटी ई एस एन इनवर्स, ये भी इसके बीच में ही होगी। जब एस एन इनवर्स इसके बीच में है तो ये भी इसके बीच में ही होगी। तो अपने को नेक्स्ट जो काम करना है वो देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट, ई एस एन अपॉन एस एन। अब देखो यहाँ पर क्या है, n छोटा है m बड़ा है, तो ये इस टाइप से आएगा, किसको एस एन प्लस एन प्लस वन एस एन प्लस, ये ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 एक्स एन प्लस वन एक्स एन का। ठीक है, नीचे एस एन। अब ये पूरा एस एन है तो एस एन से एस एन कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ 1 प्लस एक्स एन प्लस 1 एक्स एन, ये हो जाएगा एस एन। अब यहाँ से बस वही वैल्यू निकालनी है, ये टोटल कितने हो जाएंगे, एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो यहाँ एक्सपेक्टेशन चल रही है, यहाँ भी एक्सपेक्टेशन 1 की एक्सपेक्टेशन तो 1 ही होगी,
ये कितने m माइनस n टर्म सबके सेम ही है, और a एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, लास्ट थर्ड वाला भी सिंपल ही है, थर्ड वाले में ज़्यादा कुछ नहीं है। थर्ड वाले में अपने को मानना है कि इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड x प्लस 1/x²। अगर इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, वो पॉजिटिव तो होता ही है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब नेक्स्ट क्या है कि इसको करना है, तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ से लेते हैं, इसकी वैल्यू लेनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस m माइनस n a e s n इनवर्स इज ग्रेटर देन लेस देन m n। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके जाओ, हो जाएगा कि m माइनस n को इधर लेके जाओ, तो a को इधर लेके जाओ, तो ये सोल्व होने के बाद इस टाइप से दिखेगा कुछ 1/8m। सो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। अब बस इस इनइक्वालिटी से अपने को प्रूव करना है कि ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो अपन x की जगह ये वाली वैल्यू रखते हैं, लेट x इक्वल टू e s n इनवर्स। अब ये वैल्यू रखेंगे तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, क्या होगी, x की वैल्यू क्या है, e s n इनवर्स या s n अपॉन a n लिख देते हैं। ये वैल्यू रखते हैं, या इनवर्स भी मतलब इनवर्स तो ऑटोमेटिकली इससे हो जाएगा ये वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, एस एन अपॉन एन प्लस एस एन अपॉन ए एन का इनवर्स। इस पे एक्सपेक्टेशन लगा दो, एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो इसकी तो एस एन की 1/n हो जाएगी, तो यहाँ तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन इनवर्स ए एन। ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये लास्ट में बचेगा अपने पास ई एस एन इनवर्स, ये भी इनवर्स है यहाँ पर, इधर जाके वापस इनवर्स आएगा, तो ये 1/n। यही अपने को प्रूफ करना था यहाँ पर, सिर्फ ये इतना सा है। ठीक है, तुम्हारे ये वाले इनइक्वालिटीज तो खत्म है। अब दो इनइक्वालिटी बच रही है, वीक लॉ ऑफ लॉज नंबर्स, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है।